दोस्तों, मूवी एक्सप्लेनेशन आर्काइव में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक की कहानी, जो रोमांस एंड फैमिली ड्रामा मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10, रोटन टमाटो पर 92% रेटिंग है और 91% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पैट सैलिटानो से, जो अपने हिंसक स्वभाव के कारण 8 महीनों से मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा है। एक दिन पैट की मॉम पैट को अपनी जिम्मेदारी पर डिस्चार्ज दिलाती है। फिर घर आने पर पैट के डैड चौंक जाते हैं, इसलिए क्योंकि पैट के घर आने की कोई उम्मीद नहीं थी और पैट को देखकर थोड़े बहुत परेशान भी थे और खुश भी। और पैट से पूछते हैं अब आगे क्या करने की सोची है। पैट कहता है मैं अपनी शादी बचाना चाहता हूँ और निकी के साथ फिर से अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पर पैट के डैड कहते हैं कि निकी अपना घर बेचकर यहाँ से चली गई है, शी इज गॉन। हालांकि पैट के मॉम डैड चाहते थे कि पैट अब निकी के लिए ना जाए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, क्योंकि निकी भी अपनी तरफ से कोई ज्यादा कोशिश नहीं कर रही थी। पर पैट अपने मॉम डैड के बातों को इनकार करके एक्सेलसियर शब्द का इस्तेमाल करता है। पैट के हिसाब से एक्सेलसियर का मतलब होता है अपनी सोच को ऊंचा रखना और नेगेटिव सोच से दूर रहना। इस जिद को लेकर पैट निकी को पाने की कोशिश में लग जाता है। पैट निकी को लेकर कुछ ज्यादा परेशान है। ये देखकर पैट की मॉम पैट को थेरेपी सेशन के लिए लेकर जाने का मन बनाती है। पैट के क्लिनिक पहुंचने पर क्लिनिक में पैट की वेडिंग सॉन्ग प्ले हो रही थी। ये सुनकर पैट पागल हो जाता है और बेकाबू होकर स्पीकर्स ढूंढने लगता है, क्योंकि इस सॉन्ग के साथ पैट की कुछ मनहूस यादें जुड़ी थी जो हमें आगे पता चलेगी। तब पैट मिस्टर पटेल से मिलता है, जो पैट के साइकेट्रिस्ट होते हैं। तब पैट को पता चलता है कि क्लिनिक में वेडिंग सॉन्ग मिस्टर पटेल ही जानबूझकर चला रहे थे, ताकि पता चल सके कि वेडिंग सॉन्ग अभी भी पैट को परेशान करती है या नहीं। पैट कहता है अब निकी को भी अपनी गलती माननी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। तब मिस्टर पटेल कहते हैं तुम कितने ठीक हो वो मुझे भी पता चला है, और पूछते हैं मुझे निकी की गलती समझाओ। दोस्तों, पैट निकी के 2 गलतियां बताता है। पहली गलती, निकी अपने कॉलीग हिस्ट्री टीचर के साथ स्कूल के फंड को लूट रहे हैं। ये आरोप लगाकर पुलिस को खबर करता है, जो कि ये आरोप बिल्कुल झूठे थे। और एक दिन निकी और वही हिस्ट्री टीचर एक साथ शॉवर में रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और उस वक्त पैट की वेडिंग सॉन्ग चल रही थी। दोस्तों, ये निकी की गलतियां नहीं थी, बल्कि पैट के इल्यूजन्स थे, वहम थे। पैट के अपने वहम को इतना सच समझ रहा था कि वो अपने वेडिंग सॉन्ग से भी नफरत करने लगा था। इन घटनाओं के बाद पैट को हॉस्पिटल भेजा जाता है और पैट को होश आने पर पता चलता है कि ये दोनों मनगढ़ंत घटनाएं थी, बल्कि ये सब पैट की गंभीर तनाव के कारण पैट अपने दिमाग में काल्पनिक घटनाएं रच रहा था। और पैट को तभी अपने बीमारी के बारे में पता चलता है कि वो अनडायग्नोस्ड बाइपोलर का मरीज है। इस बीमारी में इंसान को वहम होने लगते हैं। इस डर से निकी पैट को 500 किलोमीटर दूर रहने का कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कराती है। दोस्तों, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में ये लिखा होता है अगर पैट निकी को कॉल या उसके आपसी जिंदगी में दखल देता है तो पैट को जेल जाना पड़ सकता है। अगले दिन पैट का जिगरी दोस्त रॉनी और उसकी वाइफ वेरोनिका पैट को डिनर पर इनवाइट करती है। डिनर पर वेरोनिका अपने सिस्टर टिफनी को भी इनवाइट करती है। दोस्तों, यहाँ टिफनी और पैट की पहली मुलाकात होती है। मुलाकात में दोनों की नजरें मिलती है और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हैं। तब पैट टिफनी को कहता है कि आप अच्छे लग रहे हो, पर इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें फ्लर्ट कर रहा हूँ। फिर डिनर टेबल पे बात आगे बढ़ने पर टिफनी पैट से पूछती है कि तुम कौन से मेडिसिन ले रहे हो। तब पैट को भी पता चलता है कि टिफनी भी वही मेडिसिन लेती है जो मैं ले रहा हूँ। दोनों की इन अजीब बातों से टिफनी की बहन और उसका पति थोड़ा अजीब महसूस करते हैं, जैसे कोई 2 पागल बात कर रहे हो। ये देखकर टिफनी बुरा मान जाती है और डिनर छोड़कर घर जाने का फैसला करती है और पैट को अकेले घर छोड़ने के लिए पूछती है। पैट और टिफनी रास्ते में दोनों खामोश थे, जैसे कहने के लिए बहुत कुछ था पर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से खामोश थे। आखिर दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तब टिफनी पहले अपनी बात बताती है कि मैंने शादी से पहले किसी को डेट नहीं किया था और मुझे नहीं पता कि डेट कैसे किया जाता है। हालांकि पैट टिफनी की डेट को अवॉइड कर रहा था। फिर तब टिफनी सीधे अपने दिल की बात पर आती है और कहती है
तुम मुझे पहली बार जैसे देख रहे थे, तुमने महसूस किया, मैंने भी महसूस किया। मुझसे झूठ मत बोलो, हम दोनों बाकी लोगों की तरह झूठे नहीं हैं। मैं घर पर अकेली हूँ और तुम मेरे साथ सो सकते हो। पैट टिफनी के बातों से चौंक जाता है और कहता है आज का डिनर अच्छा था और तुम्हें मैं बता दूं मैं शादीशुदा हूँ। तब टिफनी भी पैट को जवाब में अपनी वेडिंग रिंग बताती है, पर पैट कहता है कि तुम्हारा पति तो मर चुका है। तब टिफनी का दिल टूट जाता है और रोने लगती है। दोस्तों, टिफनी पैट को घर इसलिए बुला रही थी क्योंकि वो अकेला महसूस कर रही थी और पैट को पसंद करने लगी थी। फिर टिफनी पैट को गले लगाती है, पर पैट टिफनी के फीलिंग्स को समझ नहीं पाता और टिफनी हर्ट हो जाती है और पैट को जोर का थप्पड़ लगाती है और अपने घर चली जाती है। टिफनी का थप्पड़ पैट के दिमाग पर एक बॉम्ब का काम करता है और पैट के सर पर पागलपन छा जाता है। पैट अपने घर जाकर वेडिंग एल्बम ढूंढने लगता है और चिल्लाता है मुझे मेरी वेडिंग वीडियो देखनी है और नहीं भी, क्योंकि पैट निकी को भुलाना नहीं चाहता था और टिफनी को अपने सर पे हावी नहीं होने देना चाहता था। इस हंगामे में पड़ोस के लोग जाग जाते हैं। तब पैट और पैट के डैड के बीच में मारपीट हो जाती है। तब तक इलाके का पुलिस घर आता है और माहौल को शांत करता है। दूसरे दिन पैट को कल के रात के बिहेवियर का पछतावा होता है और अपने मेडिसिन रेगुलर लेना शुरू करता है और जॉगिंग के बहाने पैट टिफनी के घर का रुख करता है और टिफनी बीच रास्ते में पैट को मिलती है और पूछती है तुम मेरे घर से क्यों होकर जा रहे थे और क्या तुम डिनर वाले रात से अब तक मायूस हो। पर पैट तो यहाँ टिफनी का पीछा छोड़ने की कोशिश करता है, पर टिफनी पैट का पीछा नहीं छोड़ती। इस बात से पैट गुस्से में टिफनी को स्लट कहता है। टिफनी बुरा मान जाती है और पैट उसी वक्त माफी मांगता है क्योंकि पैट ने गुस्से में ऐसा बोला था। तब टिफनी कहती है मैं पहले स्लट थी पर अब नहीं, पर ये बात मेरे बॉडी को अच्छी लगती है और क्या तुम अपनी गलतियों को कबूल कर सकते हो? नहीं ना। और पैट को कायर कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन पैट के हंगामे वाले रात के कारण डॉक्टर पटेल पैट को क्लिनिक पर बुलाता है और डॉक्टर पटेल पूछते हैं क्या तुम मेंटल हॉस्पिटल वापस जाना चाहते हो? पैट कहता है मैं अपने किए पर अफसोस करता हूँ। तब मिस्टर पटेल एडवाइस देते हैं कि तुम्हें अपने हालात को शांति से समझना होगा और मैं कल रात के इंसिडेंट का कारण समझ गया हूँ। तुम्हें अपनी वेडिंग वीडियो इसलिए देखनी थी ताकि तुम निकी पर ज्यादा फोकस कर सको और टिफनी जैसी अट्रैक्टिव लड़की से दूरी बना सको। इस कंफ्यूजन में तुमने घर पर हंगामा किया। पैट कहता है आपने सही समझा, इसी वजह से मैं टिफनी को अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि टिफनी के कारण निकी के नजरों में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मिस्टर पटेल पूछते हैं कौन से कारण से इमेज खराब होगी? पैट कहता है टिफनी एक स्लट है। टिफनी ने मुझे कल रात कहा था कि तुम मेरे साथ सो सकते हो। तब मिस्टर पटेल कहते हैं शायद टिफनी को एक दोस्त की जरूरत है, इसलिए टिफनी ने तुमसे पूछा होगा। तब पैट के पास भी कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो बस निकी के बारे में सोच रहा था। तब डॉक्टर पटेल पैट के लिए एक तरकीब सोचते हैं कि तुम्हारा दोस्त रॉनी, वेरोनिका और टिफनी तीनों निकी के दोस्त है, तो तुम क्यों नहीं टिफनी के साथ अच्छा बर्ताव करो और निकी को तुम्हारे अच्छे आदतों के बारे में पता चले। और पैट को ये तरकीब ठीक लगती है। अगले दिन पैट और टिफनी फिर इत्तेफाक से जॉगिंग पर मिलता है और अच्छा बर्ताव करने के लिए पैट टिफनी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। पैट डिनर की शाम टिफनी को पिक करता है और डिनर पर पैट मिल्क और चोकोस ऑर्डर करता है। पैट का ये ऑर्डर टिफनी को थोड़ा अजीब लगता है तो टिफनी भी डिनर पर टी ऑर्डर करती है। दोस्तों, पैट वो ऑर्डर इसलिए करता है ताकि वो डिनर को डेट ना समझे, बल्कि टिफनी डेट का सोच कर आई थी। खैर, डेट पर पैट निकी के बारे में बात करता है कि मैं निकी को लेटर लिखना चाहता हूँ और तब टिफनी दोस्ती के खातिर कहती है मैं लेटर दूंगी, मैंने निकी को मेरे बहन के साथ देखा है। पैट कहता है ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तब पैट सिंपैथी के लिए टिफनी से उसके जॉब के बारे में पूछता है। टिफनी कहती है मैं ऑफिस के हर आदमी के साथ सो चुकी हूँ क्योंकि मेरे पति के इंतकाल के बाद मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए मुझे जो अच्छा लग रहा था वो मैं कर रही थी और इस वजह से मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। तब पैट भी अपनी मेंटल हॉस्पिटल जाने की वजह बताता है। खैर, कुछ देर बाद पैट पूछता है तुम्हारी बहन वेरोनिका ने होम डिनर के बारे में निकी को जरूर बताया होगा, निकी को मेरे बर्ताव कैसा लगा होगा? टिफनी कहती है निकी को तुम बेसिकली कूल लगे होगे। पैट कहता है बेसिकली का क्या मतलब? टिफनी कहती है थोड़ा मेरी तरह नॉर्मल। तब पैट कहता है कतई तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं, जैसे तुम्हारे कारनामे हैं ऐसे कारनामे निकी को जरा भी पसंद नहीं आएंगे। काश तुम्हारी सब बातें निकी को ना पता चली हो। तब टिफनी पैट से पूछती है तुम ये समझते हो मैं तुमसे बड़ी पागल हूँ? पैट कहता है
शायद टिफनी ने पैट से कोई ऐसी उम्मीद नहीं की थी। तब टिफनी का मूड खराब होने लगता है और कहती है तुम्हारे बातें मुझे मार रही है, और कहती है भूल जाओ मैंने तुम्हें हेल्प करने के लिए ऑफर दिया। और टिफनी वैसे गुस्से में चली जाती है। पैट टिफनी का पीछा करता है। टिफनी बताती है तुम अपने खुद के सच्चाई से डरते हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। मेरे बुरे वक्त के बारे में सुनकर तुम्हें मजा आने लगा था और तुमने मुझे जज किया। इस तरह टिफनी के हंगामे से भीड़ जमा हो जाती है और टिफनी पैट पर हरासमेंट का आरोप लगाती है। दोस्तों वैसे भी पैट निर्दोष था, पर टिफनी अपना गुस्सा निकालना चाहती थी और तब वहां पुलिस आ जाती है और भीड़ के साथ पुलिस पैट के खिलाफ हो जाती है। तब पैट परेशान होने लगता है और उसके दिमाग में उसकी वेडिंग सॉन्ग चलने लगती है। तभी टिफनी पैट को परेशान देखकर खुद पैट को पुलिस से छुड़वाने आती है और पैट से कहती है तुम अपने वेडिंग सॉन्ग को भारी मत होने दो, यहाँ कोई वेडिंग सॉन्ग नहीं चल रही, सांस लो और शांत हो जाओ। फिर पैट शांत हो जाता है और फिर दोनों अपने बर्ताव के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अगले दिन सुबह पैट के डैड पैट से पूछते हैं तुम हमारे साथ फैमिली टाइम गुजारो, हम फुटबॉल मैच जीतना चाहते हैं और तुम मेरे लिए लकी हो। बट उस सुबह पैट बहुत खुश लग रहा था। ये देखकर पैट के मॉम डैड थोड़े हैरान थे क्योंकि आज पैट का लेटर निकी को जो मिलने वाला था, पर यह बात पैट के मॉम डैड को पता नहीं थी। तब पैट के डैड पूछते हैं तुम आज इतने अप क्यों लग रहे हो, क्या तुम मेडिसिन ज्यादा तो नहीं ले रहे, और तुम्हारे साथ ये एनवेलप में क्या है। इन बातों से पीछा छुड़ाने के लिए पैट अपने डैड से लाइव मैच का वादा कर बैठता है और पैट टिफनी को अपना लेटर देने जाता है। तब एक शख्स टिफनी को डेट पर ले जाने आता है और ये बात टिफनी के मॉम डैड को अच्छी नहीं लगती। तो पैट उस शख्स को कहता है कि टिफनी तुम्हारे लिए इजी टारगेट होगी, बट तुम गलत हो क्योंकि टिफनी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों टिफनी चुपके से पैट की सारी बातें सुन रही थी। फिर अगले सीन में टिफनी पैट से मिलती है और कहती है कि मैं लेटर निकी को नहीं दूंगी क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। तब पैट कहता है मुझे बदले में क्या करना होगा। टिफनी कहती है तुम्हें मेरा डांस पार्टनर बनना होगा और डांस कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। पैट बड़ी मुश्किल से टिफनी की शर्त मान जाता है। डांस प्रैक्टिस के दिन टिफनी पैट को अपना डांस स्टूडियो बताती है और कहती है मैं डांस इसलिए करती हूँ क्योंकि डांस मेरे लिए एक थेरेपी का काम करती है। टिफनी का डांस के प्रति डेडिकेशन देखकर पैट को भी मोटिवेशन मिलती है और दिन भर दिन पैट नॉर्मल बिहेव करने लगता है। इस बात से पैट के मॉम डैड भी खुश थे। अगले दिन पैट टिफनी से कहता है आने वाले संडे को मैं डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकूंगा क्योंकि मुझे डैड के लिए लाइव फुटबॉल देखने जाना जरूरी है, क्योंकि डैड मुझे अपना लकी जूजू समझते हैं। दोस्तों पैट के डैड का बैटिंग का बिजनेस होता है और उस दिन गेम पर पैट के डैड ने बड़ा दाव लगाया था। टिफनी पैट के रिक्वेस्ट को इनकार करती है क्योंकि उस दिन पैट की इम्पोर्टेंस डांस प्रैक्टिस थी। तब टिफनी भी पैट को निकी का लेटर एक शर्त पे देती है कि तुम संडे को डांस प्रैक्टिस के लिए आओगे, पर पैट यहाँ टिफनी को झूठा दिलासा देता है। संडे का दिन आता है, गेम का दिन और डांस प्रैक्टिस का भी, पर पैट गेम देखने जाने में दिलचस्पी रखता है और गेम के दिन पैट कुछ लोगों से मारपीट करता है और उनकी टीम भी खराब प्रदर्शन से हार जाती है। पैट के घर आने पर पैट के डैड गुस्सा थे और पैट को कहते हैं कि तुम्हारी वजह से टीम हार गई और मैं दाव के पैसे भी हार गया क्योंकि तुम मैच नहीं देख पाए। तब वहां टिफनी आती है और पैट को डांट लगाती है तुम वादा करने पर भी प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आए। तो पैट के डैड पूछते हैं ये कौन है। पैट कहता है ये टिफनी है, मेरी दोस्त जिसके साथ आज मेरा डांस प्रैक्टिस था। तब पैट के डैड टिफनी पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम बैड लक हो, तुम्हारी वजह से हम हारे। तब टिफनी टीम के हारने की सच्ची वजह बताती है कि जब भी पैट मेरे साथ होता है टीम जीत जाती है और जब पैट मैच देखता है तब टीम हार जाती है। ये टिफनी ने अपने जांच के तहत सही कह रही थी और सबको टिफनी की बातों पे यकीन होने लगता है क्योंकि वो कुछ मर्तबा सही कह रही थी। तब टिफनी पैट के डैड को अगले फुटबॉल मैच में दाव लगाने का सुझाव देते हैं क्योंकि टिफनी को अपने साइंस पर पूरा भरोसा था कि हम फुटबॉल मैच जरूर जीतेंगे। और पैट के डैड को टिफनी पर और कॉन्फिडेंस आता है और डबल दाव खेलने का फैसला करते हैं, वो भी अपनी मतलबी दोस्त के साथ। और ये अब तक का सबसे महंगा दाव था। काफी नहीं था तो दूसरा दाव डांस पर लगाते हैं कि जीतने के लिए कंपटीशन में
पैट और टिफनी को 10 में से 5 पॉइंट्स लाने होंगे और पैट के डैड ने उसके जेलस और मतलबी दोस्त के साथ पार्ले करते हैं। दोस्तों, पार्ले का मतलब होता है कि पैट के डैड को दोनों दाव जीतने होंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक दाव हार जाएंगे तो पार्ले के रूल के हिसाब से वो दोनों दाव हार जाएंगे। पर पैट इतने बड़े दाव को लेकर सहमत नहीं था और घर के बाहर जाता है और निकी का लेटर पढ़ने लगता है। तो पैट नोटिस करता है वर्ड रीडिंग द साइंस। ये वर्ड का इस्तेमाल तो टिफनी करती है। ये देखकर पैट समझ जाता है ये लेटर ना निकी ने लिखा है बल्कि खुद टिफनी ने लिखा है और मुझे धोखे में रखा। खैर, मैच और डांस कंपटीशन का दिन आता है और पैट को कहा गया था कि निकी पैट का डांस देखने आने वाली थी ताकि पैट अपने डांस पर फोकस कर सके। बट निकी आने वाली थी, ये बात झूठी थी। पर टिफनी की बहन वेरोनिका निकी को असल में डांस कंपटीशन के लिए लेकर आती है। ये देखकर टिफनी वेरोनिका पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि टिफनी पैट को लाइक करती थी और अगर पैट निकी को देखता है तो टिफनी की प्यार की कहानी तो वही खत्म हो जाएगी। टिफनी उसी वक्त हार मान जाती है और शराब के काउंटर पर वोडका ऑर्डर करती है। तब पैट टिफनी को ढूंढता है क्योंकि उनके डांस की बारी आने वाली थी। टिफनी मिलने पर पैट से कहती है, मुझे लगता है शायद तुम मेरे लिए बेस्ट थे, पर आज मुझे लग रहा है कि तुम मेरे लिए एक बकवास हो और माफ करना, मैं तुमसे मिली थी। पर पैट कहता है, ठीक है चलो डांस करते हैं। दोस्तों, टिफनी और पैट का डांस इतना खास नहीं था पर व्यूवर्स को पसंद आता है। इत्तेफाक से स्कोर इतना अच्छा नहीं था पर 10 में से 5 जरूर मिल जाते हैं और उनकी फुटबॉल टीम भी 44-3 से जीत जाती है और पैट के डैड पार्ले के हिसाब से दाव जीत जाते हैं और सब खुशी मनाते हैं। उसी वक्त पैट निकी को देखता है और उसके पास चला जाता है और निकी पैट को चंगा देखकर खुश थी। पर पैट को निकी के साथ देखकर टिफनी का दिल टूट जाता है और रोकर वहां से चली जाती है। टिफनी को वहां से जाते देख पैट के डैड देख लेते हैं। पैट असल में निकी के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो निकी को हमेशा के लिए बाय कहना चाहता था और टिफनी के पास आता है पर वो तब तक वहां से जा चुकी थी। तब पैट के डैड पैट से टिफनी के बारे में जरूरी बात कहते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी के आने से तुम्हारी जिंदगी सुधरती है तो तुम्हें भी उसके पास जाना होगा, नहीं गए तो तुम्हें जिंदगी पर पछतावा होगा। आज तुम्हारे लाइफ के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है। वो लड़की तुम्हें प्यार करती है, उसे जाने मत दो। और पैट अपने डैड को गले से लगाता है और आई लव यू डैड कहता है। और टिफनी को मिलने पर पैट टिफनी को एक आखिरी लेटर देता है। टिफनी कहती है, इडियट, तुम खुद जाकर उसे क्यों नहीं दे देते, तुम्हें अभी मेरी क्या जरूरत। तब पैट आखिरी बार पढ़ने के लिए कहता है और लेटर में लिखा होता है, डियर टिफनी, तुमने मेरे पागलपन को तभी देखा जब तुम मेरे लिए पागल बनी। मुझ में चेंज लाने के लिए थैंक्स। आई लव यू टिफनी। और तब दोनों लिप लॉक करते हैं और दोनों अपने पागलपन के साथ दोनों खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, प्यार से बड़ी कोई दवाई नहीं, इसलिए प्यार बांटो, बदले में प्यार ही मिलेगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अलविदा दोस्तों।